नमस्कार भैया, आपका आशुतोष भाई। आना तो कल था लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाए। कल इसलिए नहीं आ पाए, थोड़ा व्यस्त रहे। कोई बात नहीं, शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि लखनऊ से उठी चिंगारी और दिल्ली तक थर्राहट। मायावती का वो रूप जो सालों बाद दिखा। न गठबंधन की चिंता, न विरोधियों का खौफ। अब पूरी खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन भैया ना शेयर करते रहिए, उससे ना मनोबल बढ़ता है। तो लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल एक राजनीतिक संवाद नहीं, बल्कि आक्रामक चुनावी शंखनाद और विरोधियों के लिए खुली चेतावनी थी। जिस तरह से उन्होंने गठबंधन को खारिज किया और सीधे वोट बैंक पर चोट की, ये उनकी आगामी रणनीति है। यह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक तीखा और विस्तृत विश्लेषण आपको बताते हैं कि एकला चलो गठबंधन सिरे से खारिज। मायावती ने साफ कर दिया कि वह किसी की बैसाखी पर अब नहीं चलेंगी, चाहे नुकसान हो या फायदा, इससे उन्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। गठबंधन, उनका कहना है कि मेरा वोट तो हो जाता है गठबंधन वालों को, लेकिन उनका वोट नहीं मिलता है। इसलिए अब मायावती अपने दम पर सत्ता की चाबी हासिल करना चाहती हैं और उन्होंने यूपी समेत देश भर में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। गठबंधन की उम्मीदों पर पानी फिर गया। ब्राह्मण कार्ड और बाटी चोखा, मतलब मायावती का ब्राह्मणों को यह कहना है कि किसी का भी बाटी चोखा नहीं खाना चाहिए। सीधे तौर पर उन्होंने भाजपा और सपा को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने दलित प्लस ब्राह्मण फारूक मूलों की ओर लौट रही हैं। उनका कहना है कि देखिए, एक तो उन्होंने सबसे बड़ा ईवीएम पर अविश्वास जताया है। उन्होंने कहा बैलेट से होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने धांधली का भी आरोप लगाया है। अब एक बात आपको बता दें, ये सब बातें ये दिखाती हैं कि उन्हें चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गहरा संदेह है और वह अपने समर्थकों को ये संदेश दे रही हैं कि अगर हारते हैं तो वह तंत्र की हार होगी, लोकप्रियता की हार नहीं। झुकने और डरने वाली नहीं, व्यक्तिगत साख की लड़ाई है। मायावती ने अपने संघर्षमय जीवन और संतों और महापुरुषों की जिक्र अपनी छवि त्यागी नेता के रूप में पेश किया है और उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों और राजनीतिक दबाव के खिलाफ एक खुली चुनौती दी। वह अपने कार्यकर्ताओं को ये भरोसा दिलाना चाहती हैं कि बसपा का नेतृत्व अभी भी उतना ही फौलादी है जितना 90 के दशक में था। अब बताइए, पीडीए बनाम बसपा, अल्पसंख्यक, दलित समीकरण, सपा के सब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के जवाब में बहन जी ने दावा किया है कि अल्पसंख्यक समाज सपा के बजाय बसपा को चुनेगा। उन्होंने सीधे अखिलेश यादव के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है। और देखिए कॉन्फ्रेंस हॉल में क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट और धुआं धुआं धुआं। खैर तकनीकी खराबी थी। नाटकीय मोड़ यहीं खत्म नहीं होता है। मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब सवालों के जवाब देने के मूड में नहीं हैं, लेकिन एक्शन बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए 2024 और उसके बाद की राजनीति में किसी के पीछे नहीं चलेंगी। या तो वह सत्ता से बाहर होंगी या सत्ता के भीतर होंगी। बहन जी ने एक बार फिर पंडित जी पाए लागू का इशारा दिया है और ये सफ़ेद टोपी वालों को भी अपनी ओर खींचने की एक कोशिश की है। तो हमें लगता है कि इस बार बहन जी कुछ गुल खिलाएंगी 2027 में। लेकिन ये बीजेपी के लिए कैसा होगा, वो सपा के लिए कैसा होगा? क्योंकि सफ़ेद टोपी वाले को तो हमारे जो अखिलेश भैया हैं वो तो अपना बड़ा नियर और डियर मानते हैं ना। खैर जो भी हो, लेकिन बहन जी ने अपने जन्मदिन पर ऐसा केक काट दिया है कि लोग खा तो रहे हैं लेकिन न निगल पा रहे हैं न उगल पा रहे हैं। इसलिए आप हमारे साथ बने रहियो और सुनो, एक बार शेयर ज़रूर कर दियो भैया। नमस्कार।